मैं आगरा से सिकंदरा जा रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर वसीम और पुराना मुलाजिम करीम हमरा थे। करीम सिकंदरा के करीब जवाहर का रहने वाला था। हमारी मोटर सिकंदरा के करीब एक गोरिस्तान से होकर गुजरी। गोरिस्तान सड़क की तरफ तकरीबन फरलॉन्ग तक चला गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मंजर से मुतासिर होकर मैं दम खुद बैठा था। मुझे एक वाक़या इसी गोरिस्तान में पेश आया था। करीम ने यकायक मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा। वसीम किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा करीम? करीम कहने लगा, मैं यहाँ करीब ही एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ किसी जमाने में शाह गोरिस्तान था। इसके इस सिरे पर एक बातूनी फकीर खड़ा रहता था। गांव के अक्सर लड़के इससे कहानियां सुनते। एक दफा मैं भी अपने दोस्तों के साथ शाम में इसके पास कहानियां सुनने चला गया। कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। मेरे दोस्तों ने सलाह की कि रात यहीं बसर की जाए। सर्दी बहुत शदीद थी। हम लोग तकिए की नीचे वाली छत झोपड़ी में लोइयों में दबके हुए अलाव के करीब पड़े थे। गोबर का धुआं धार ईंधन से आंखें ना खुलती थी। गोरिस्तान की जहर आलूद फिजा कोठरी के अंदर भी असरअंदाज थी। गोबर के तर्क धुएं से नथनों में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। मैं कंबल में मुंह लपेटकर सो गया। आधी रात को आँख खुली तो एक ऐसी पुरहौल और लर्जा खेज आवाज सुनाई दी कि रूह तक कांप गई। कोई जान बल्ब मरीज करा रहा था, कोई जानदार दम तोड़ रहा था। सुकरात मौत की आखिरी घरघराहट भी शायद इतनी खौफनाक ना होगी। ये आवाज गोरिस्तान से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। इन सब के सब लर्जा खेज आवाज को सुनकर दहल गए। गोबर का बदबूदार ईंधन जलकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक भी मफकूद थी। इस कब्र नुमा तारीख कोठरी के मुतफन दरो दीवार से सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। गोरकन कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर मैं ख्वाब था। हमने इसे बमुश्किल जगाया। वो अलाव रोशन करके दीवार की टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगा। खौफनाक आवाज बराबर आ रही थी। हमने पूछा, ये कैसी आवाज है? इसने जवाब दिया, इसकी तरफ बिल्कुल ख्याल ना करो। ऐसी आवाजें गोरिस्तान से आती रहती हैं। ये किसी गुनहगार रूह को अजाब हो रहा है। इस बात से हमारी नींद ही गायब हो गई। हम रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। वो फटने पर आवाज बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहाँ से भाग आए। वसीम ने एक पुरजोर कहकहा लगाया। गोरकन तबका भी लोगों को मरूफ करने के लिए कैसी कैसी रिवायतें घड़ता है। ऐसे वीरान मकामात पर रात को अक्सर बंदर वगैरह आवारा फिरते रहते हैं, जिनकी आवाज ये लोग दूसरे को डराकर लुत्फ उठाते हैं। करीम वह दानियत का मुक़्तदिर था। इसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके वसीम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी राय न बदली। मैं फिर भी करीम का हम ख्याल था, इसलिए मैंने इसकी तायद की। आखिरकार ये तय पाया कि कल हम लोग भी तजुर्बा करने के लिए इस पुराने तकिए में रात बसर करेंगे। दूसरे दिन शाम के करीब हम लोग गोरिस्तान की तरफ रवाना हुए। गोरिस्तान शहंशाह अकबर के मकबरे से मील भर के फासले पर था और किसी जमाने में इससे बिल्कुल मुल्हक होगा। तकिए का बूढ़ा दरवेश हिंदू जिंदा था। इससे हमें इस गोरिस्तान के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। हमने इसे इनाम देकर इस बात पर राजी कर लिया कि हम आज की रात अपनी कोठरी में हमें जगह दे दे और खुद किसी दूसरी जगह पर रात बसर करे। साईं के जाने के बाद करीम ने कोठरी साफ की और एक तरफ सफ पर हमारे बिस्तर लगा दिए। खिजा का नासाज मौसम था। हवा में बेकली थी और फिजा में एक दर्द अंगेज थरथराहट थी। रात के सुनसान तारीकी में दरख्तों की बरहना शाखों से रह रह कर एक हॉल से उठती। दिए की रोशनी कोठरी की स्याह दीवारों में जज्ब होकर रह गई थी। हम चुपचाप तुम सादे हुए बिस्तरों में पड़े रहे। आधी रात के करीब तमाम दुनिया बहरे जुल्मात में गुरफाक हो रही थी कि यकायक एक मुहीब आवाज ने हमें खौफजदा कर दिया। ऐसा मालूम होता था फरिश्ता अजल के फुटकारने की आवाज है, या फिर दरोगा जहन्नुम के इन कोड़ों की जो किसी गुनाहगार रूह पर बरसाए जा रहे हों। करीम और मुझ पर खौफ और हिरास तारी था, मगर वसीम बजाय खौफ के ताज्जुब का अंसर गालिब था उस पर। वो झट उठा और टॉर्च हाथ में लेकर बाहर निकल गया। हमने इसे बाहर जाते हुए देखा, मगर
इसके पीछे जाने की जुर्रत न हो सकी। थोड़ी देर बाद वापस आया और कोने से कब्र खोदने वाली कुदाल लेकर दोबारा बाहर जाने लगा। हमने बड़े इसरार से रोका, लेकिन वो जिद्दी इंसान राज की तह तक पहुंचने पर तुला हुआ था। बेपरवाही से कहने लगा, मेरी फिक्र मत करो, लाशों की सोहबत में बैठने का आदी हूँ। मैंने कुदाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताहम इस काम के लिए ये वक्त मौजूद नहीं, सुबह देखा जाएगा। मगर वो रोके ना रुका। आखिर करीम भी साथ चलने को तैयार हो गया। अब मेरे लिए तन्हा यहाँ रहना दुश्वार था। जबरन और कहरन इनके साथ हो लिया। हवा खौफनाक आवाज की सरसराहट के साथ नागवार गूंज पैदा कर रही थी। खुश्क पत्तों की जुड़ मुड़ की सदा से रूहों के चलने फिरने का गुमान होता था। एक ठंड मंड दरख्त के सूखे तने की खोख में सोए हुए गंजे सर वाले गिद्ध रोशनी पड़ते ही लंबी लंबी गर्दनें बाहर निकालकर हमें देखने लगे। टॉर्च की झिलमिलाती जो में हमारे साए लामने और ड्रौने हो रहे थे। सहमी हुई फिजा में कब्रें खौफ से सुकड़ती हुई मालूम होती थीं। हम महसूस करने लगे कि मुर्दे अपनी बेनूर आंखें फाड़ फाड़ कर हमें कब्रों से घूर रहे हैं और अभी अपने इस्तख्वानी हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगे। इस तकलीफ व ख्याल के जेर असर में बारहा अपने साए से डर कर उछलने लगता। मगर आफरीन है वसीम पर, वो जानता भी न था कि डर किसको कहते हैं। बेखटके कब्रों को रौंदता हुआ एक पुरानी कब्र पर जाकर खड़ा हुआ। इस कब्र का तावीज जो कभी पुख्ता था, पक्के खरबूजे की तरह टरक कर फूट चुका था। इस पर बेहद का ही अग रही थी। दाएं तरफ एक खिजा रसीदा झाड़ी थी, जिसकी सूखी हुई लंबी लंबी टहनियां कब्र पर फैली हुई थीं। सरहाने की तरफ पत्थर के सिल पर मुतवफ्फी का नाम वगैरह कुंदा था, जो जंग की कसरत से इस वक्त ना पढ़ा गया। ये आवाज इसी कब्र से आ रही थी। वसीम इसे खोदने की फिक्र करने लगा। बहुत जल्द इसे महसूस हुआ, ये कब्र जो बज़ाहिर फटकर शहद के छत्ते की तरह खोखली हो रही है, दरअसल बहुत मजबूत है। वो झाड़ी की सूखी शाखें हटाकर कब्र का कोई कमजोर हिस्सा तलाश करने लगा। यकायक इसका पांव झाड़ी के करीब एक गड्ढे में जा गिरा। इसने टॉर्च से देखा तो एक सुराख था। वसीम इस सुराख को सरगर्मी से खोदने लगा। कुदाल की जरब पड़ते ही वो आवाज यकदम बंद हो गई। मगर धुन का पक्का वसीम अपने काम में मसरूफ रहा। करीम टॉर्च लिए खड़ा था और मैं सुराख से निकलती हुई मिट्टी को कांपते हुए हाथों से परे फेंक कर जगह को साफ कर रहा था। 1 घंटे में इसने सेंध के जरिए कब्र की दाहिनी तरफ उखेड़ कर रख दी। इसके बाद पूरी ताकत से तावीज का खौल उखाड़ कर परे धकेल दिया। अब कब्र हमारे सामने बिल्कुल खुली पड़ी थी। उफ, इस दर्दनाक नजारे ने हमारे दिल तड़पा दिए थे। कब्र में लाश के करीब एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुआ था। मुर्दे के पुस्तान चूस रहा था। कब्र में मुर्दे का तमाम जिस्म मट्टी हो रहा था, मगर दोनों पुस्तान ताजा दूध से भरे हुए थे। बच्चे की शक्ल निहायत मकरूह थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली और करीम भी भूत भूत कहकर पीछे हटा, लेकिन वसीम ने बच्चे को अपने बाजुओं में ले लिया और कोठरी में ले आया। दिए की मुसलसल रोशनी से घबराकर बच्चा रोने लगा। इसकी भयानक आवाज कोठरी की धुंधली दीवारों से टकराने लगी। मैं और करीम उचक कर एक कोने में जा घुसे। उफ, ये वही आवाज थी जो कब्र की तह से सुनाई दे रही थी। इस आवाज में इतनी खरख्तगी थी कि खुदा की पनाह एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज कहीं ना जा सकती थी। वसीम भी पल भर के लिए बौखला गया था, ताहम फौरन ही इसने अपने हवास दुरुस्त किए और बोला, डरने की कोई वजह नहीं, इसे कुछ ग़िज़ा देनी चाहिए। ये कहते हुए वो उठे, बदे से ताकचे में रखे हुए मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में कोई खाने की चीज तलाश करने लगा। आखिर एक बर्तन में से थोड़ा सा घी मिला, जिसने बच्चे को चटाया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। हमने रात आंखों में काट दी। सुबह साईं के आने पर पेशतर ही में और करीम गोरस्तान में गए और रात की खोदी हुई कब्र के तावीज का खौल बदस्तूर कब्र पर रखकर सेंध को इस मिट्टी से भर दिया जो रात को वहां से निकाली गई थी। सरहाने की तरफ लगी हुई सिल से मुतवफ्फिया का नाम वगैरह पढ़ना चाहा। हुरूफ जंग की तहों से बिल्कुल मादूम हो चुके थे। मैंने रुमाल पानी में भिगोकर इस पे रगड़ा। आखिर बड़ी मुश्किल से शम्सुन निसा पढ़ा गया, बाकी हुरूफ ना पढ़े जाते थे। हम लोग वापस कोठरी में आए तो वसीम बोला, हमें साईं के आने से पेशतर ही यहाँ से चले जाना चाहिए। साईं को इस बच्चे की बरामदगी से मुतल्ला करना अच्छा नहीं। मैंने कहा, छुपाने का क्या फायदा? वो बोला, अगर किसी को मालूम हो गया तो ये बात मशहूर हो जाएगी और तमाम दुनिया से देखने के लिए टूट पड़ेगी। इस तरह ये बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा,
इस बच्चे का पालना खतरे से खाली नहीं। वो बोला, जो हामला औरतों की मैयतों ने कब्रों में जने थे। मैंने कहा, ये तो महज रिवायतें हुआ करती हैं, भला ऐसी बातों पर कौन यकीन कर सकता है। वसीम कहने लगा, लेकिन ऐसी सूरत में जबकि ये रिवायत हमारे सामने अमली जामा पहन चुकी है, ख्वामखा कातिल होना पड़ता है। एक डॉक्टर की जबान से ये अल्फाज सुनकर मैं लाजवाब हो गया। इसके बाद वसीम बच्चे को लेकर बाहर निकल गया और हम साई के आने तक वहीं ठहरे। वसीम ने इस बच्चे का पालना जितना आसान समझ रखा था, इतनी ही दुश्वारियां पेश आईं। वो बच्चा करीम के सुपुर्द किया गया, मगर वो भी इस जिम्मेदारी को ना निभा सका। आखिरकार इसे एक बेऔलाद बेवा की गोद में दे दिया गया। इस बच्चे का नाम सफदर रखा गया। इसके कफील हम लोग थे। वो इस गरीब बेवा की निगरानी में परवरिश पाता रहा। चंद माह के अंदर बच्चे की शक्ल इतनी तब्दील हो गई कि ना पहचाना जा सकता था। इसके पिचके हुए गालों ने गोश्त पर होकर हसीन बना दिया। इस परीजात बच्चे की बड़ी बड़ी और लंबी आंखें खास तौर पे खूबसूरत और चमकीली थीं। मुझे और करीम को बनिस्बत वसीम के इस बच्चे से ज्यादा उन्स हो गया था। ये बच्चा हैरत अंगेज तौर पर नशोनुमा पा रहा था। बच्चे की दिमाग पैदाइशी नुक्स था। 2 बरस का हुआ तो गरीब बेवा को शिकायत रहने लगी कि बच्चा निहायत तंद मिजाज है। जिस गिलास से वो पानी पी ले, वो इसमें खुद पानी नहीं पीता और इसे अपने बराबर नहीं बैठने देता। 4 साल का हुआ तो वो बेवा फौत हो गई। अब इसे दोबारा करीम के पास लाया गया। घर लाने पर हमें इसकी आदत और एतवार का सही अंदाजा हो गया। जिस तरह इसकी हस्ती पुरस्रार थी, इसी तरह इसकी आदत और एतवार भी निराले थे। वो भड़कीले कपड़ों का शाइक और अतरियात का आशिक था। जब तक दस्तरख्वान पर बहुत से खाने ना हो, वो खुश ना होता। पर लगाता और गाँव तकी के सरहाने तन्हा बैठकर सोचा करता था। वो कुदरतन शायर और हाजिर जवाब था। इस 12 साल की उम्र में इस तरफ रागिब ना होता। इसकी तबीयत में फयाजी इस दर्जे थी कि जब कभी भंगी इसे सलाम करता तो उसे घर की चीजें उठाकर इनाम में दे देता। इसके ये रंग ढंग देखकर हम इसे सदर जंग कहने लगे। यहाँ ये कह देना जरूरी है कि सफदर को हमने इसके पुरस्रार हालत से बिल्कुल नावाकिफ रखा था और इससे इसके मुतालिक किसी किस्म का जिक्र ना करते थे। इन्हीं आयाम में एक रात को करीम मेरे पास बौखलाया हुआ आया और घबराई हुई आवाज में कहने लगा, आका सफदर को कोई आर्जा हो गया है। मैं घबराहट में नंगे पांव दौड़ता हुआ सफदर के कमरे में गया। सफदर की हालत नागुफ्ताब थी। वो पागलों की तरह कमरे की दीवारों के साथ साथ निहायत तेजी से घूम रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर यकायक करीम की चीख सुनकर रुक गया। करीम ने कांपते हुए हाथों से दीवार की तरफ इशारा किया। उफ! दीवार पर सफदर के 2 साए पड़ रहे थे। देर तक इसकी यही हालत रही, फिर यकदम एक साया गायब हो गया। सफदर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैंने वसीम से जाकर इस वाक़े का जिक्र किया। इसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। हम कई दिन इस वाक़े पर गौर करते रहे। ये वाक़या हफ्ते की रात का था। दूसरे हफ्ते की रात को वाक़तन इसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके साए 2 हो गए और वो कमरे में घूमने लगा। इसके बाद सफदर की हर हफ्ते रात यही हालत होने लगी। हमने बेहतर से इलाज और मुआवजे कराए आलिमों की तरफ रुजू किया। दम झाड़ने, टोने वगैरह किए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। एक दिन वसीम मेरे पास आया और इसने मुझे बहुत अजीब खबर सुनाई। वो कहने लगा, शहर के मशहूर रईस बंदर इब्न को आसेब हो गया है। हर हफ्ते की रात को इसके 2 साए हो जाते हैं और वो पागलपने में लकड़ी के संदूक से टकरे मार मार कर बेहोश हो जाता है। इस खबर ने मुझे मजीद हैरत में डाल दिया। हम दोनों इसी दिन दीवान साहब के घर पहुँचे। एक कदीम राजपूत खानदान के आखिरी नाम लेवा थे। वसीम से इनकी पुरानी साहब सलामत थी। वो बहुत खुश इखलाकी से मिले, मगर इनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देर तक इनकी बीमारी के मुतालिक बातें होती रहीं। वसीम ने सफदर का जिक्र भी शुरू कर दिया और इनकी तमाम दास्तान इन्हें कह सुनाई। यकायक मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, दीवान जी, मैं वो संदूक देखना चाहता हूँ जिसे टकरे मार मार कर आप बेहोश हो जाते हैं। आप शौक से देख सकते हैं। दीवान साहब बोले। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्कैरी सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। इसमें पुराने जमाने की चंद तहरीरों और असलिहा के अलावा और कुछ नहीं। दीवान साहब हमें घर के अंदरूनी हिस्से में ले गए, जहाँ एक पुरानी तर्ज के दालान नुमा कमरे के कोने में लकड़ी का बहुत बड़ा संदूक रखा था, जिस पर कदीम साख का सुर्ख चमकीला रोगन किया गया था और जा बजा पीतल के बड़े बड़े फूल और पत्थरियां जड़ी हुई थी। दीवान साहब ने संदूक खोला।
اس کے پہلے 2 خانوں میں ان کے آباء و اجداد کا سپہ گیری کا ساز و سامان اور وردیاں رکھی تھیں، اور نچلے خانے میں پرانے تمسک، دستاویزات اور دوسرے کاغذات بھرے تھے۔ ہم نے دیر تک ان کے کاغذات کا معائنہ کرتے رہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نہ دکھائی دی جو ان واقعات پر روشنی ڈال سکتی۔ آخر دیوان صاحب صندوق بند کرنے کو تھے کہ اوپر کے خانے میں مجھے ایک زردوز طلا دانی نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس میں 2 خط ایسے دستیاب ہوئے جو کبھی ہنائی رنگ کے کاغذ پر لکھے گئے تھے مگر اب خاکستری ہو رہے تھے۔ خط کی تحریر زنانہ تھی۔ خط کا مضمون یہ تھا: میری غم گسار بہن، سکھ در شادی وی تسلیم۔ میں آپ کے اشارے کے مطابق راکھی لے کر دیوان تک کل رات جی کے پاس گئی۔ انہوں نے جس ہمدردی اور جانثاری کا ثبوت دیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی رحم دل بھی ہیں۔ انہوں نے جان پر کھیل کر مجھے اپنے پتی سے ملایا۔ آہ، پتی دیو کی حالت دیکھ کر غم سے میرا دل پھٹ گیا۔ وہ بالکل پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ان کی شہزادگی فقیری میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ان کی صحت نہایت خراب ہے۔ بھلا شاہی محلات میں عیش و عشرت کے خوگر شہزادے کو قلعے کو ایسے رنگ تنگ و تاریک تہ خانے کی ہوا کیسے آتی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سنہرے خوابوں کی یہ دل شکن تعبیر ہوگی کہ میں پتی دیوتا کی بجائے تخت نشی ہونے کے خاک نشی دیکھوں۔ کاش ہمارے دن پھر بدل جائیں، مگر نہیں، یہ خیال عبث ہے۔ بھائی کی سنگ دلی پر ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ملک گیری کی ہوس میں انسانی خون بہانے سے سخت تنفر ہیں۔ اب ان کے دل میں صرف یہی آرزو ہے کہ ان کا لاشا بجائے تہ خانوں میں سڑنے کی ان کے آباء و اجداد کی لاشوں کے پاس دفن ہو۔ میں اس وصیت کو پورا کرنے کا مقدس اگنی کنٹ پر قسم اٹھا کر ان سے عہد کر چکی ہوں۔ اب اس قسم کی ادائیگی مجھ پر فرض ہے۔ اگر میری عمر نے وفا نہ کی تو شہزادہ مراد کا وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میری قسم پوری کرے گا۔